बैरिकेटिंग लगाएगी, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर बैरिकेटिंग लगाओगे। तो गलती तो उनकी जिन्होंने बैरिकेटिंग लगाई। जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, बॉर्डर में बैठना चाहते हैं, उनको बैठ जाना। वोट किसको कहाँ देनी उसका अधिकार है। तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कहाँ जाना है तो वही बता, वो नॉन पॉलिटिकल है। अब किसको कहाँ किसके साथ में जाना हमारा। रालोद गठबंधन भाजपा से जो किया वो हमारे नेता ने करा, और नेता ने जो करा वो सोच समझ कर करा। वैसे फर्क तो पड़ेगा कितना ही है, जो चौधरी जैन चौधरी उसमें गए गठबंधन हुआ भाजपा के साथ में। 2024 के लोकसभा चुनाव अब कुछ ही समय में होने वाले हैं। ऐसे में सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में जो सियासी पलटवार हैं, दाव हैं, वो ना तो किसी की समझ में पहले आए थे ना आए हैं। ऐसा ही एक दाव खेला है राष्ट्रीय लोकदल ने, जिसने जो अभी तक इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हुआ करती थी, उसने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ थाम लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश बहुकाल है और मैं हूं अनुष्का। आज हम बड़ौद के गांव में मौजूद हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया चौधरी साहब को भारत रत्न देने का। उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान हुआ बीजेपी में शामिल होने का। क्या कुछ सियासत नजर आ रही है इसमें? ये तो जो भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह जी को, वो तो बढ़िया अच्छा है। उनके में इस उसके हकदार थे भी। लोगों ने पहले से मांग उठा रखी थी। उन्हें कोई जाति बिरादरी, कोई मजहब की, कोई पार्टी की नहीं थी बात। उन्होंने अब तक काफ़ी सेवा करी और किसानों के मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान रहा। तो धन्यवाद है मोदी जी को उस बात के लिए जब उन्होंने इस तरह का वो करा, शुरुआत कर दी बढ़िया। अभी जिस तरह पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें आप लोगों की भी भूमिका थी। उत्तर भारत से भी बहुत से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे थे। उसके बाद अब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। पिछले किसान आंदोलन में हमने ये भी देखा था कि रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन चौधरी जी, उनका समर्थन जो किसानों को मिला था। और इसी बीच इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है भाजपा के खिलाफ, और उसी वक्त जो रालोद का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये जो निर्णय है, कितना सही है और कितना गलत है? तो राजनीति की अपनी सोच है उनकी, सोच ठीक ही सोचा होगा उन्होंने, पर ठीक ही रहेगा। बात जनता तो वोट देने का वो है, जनता को उसमें कोई दबाव नहीं, कोई किसी की वो नहीं है बातचीत। जहाँ जिसकी मर्जी में अपनी वोट दे दो। वैसे फर्क तो पड़ेगा कितना ही खैर, जो भी चौधरी जैन चौधरी उसमें गए गठबंधन हुआ भाजपा के साथ में। तो चलो उनकी सोच है, अच्छी है बातचीत। और रही किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन तो पहले 13 महीने चला, काफ़ी 750 किसान करीब वहाँ शहीद भी हो गए। और एक भी आंदोलन चल रहा, क्या हर टाइम किसान आंदोलन पे रहेगा? ओलावृष्टि होगी, प्रकृति आपदा इतनी और पहले भी किसान परेशान है। तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के बहुत लंबे हाथ है। सरकार को किसानों की परीक्षा ना लेकर इनका समाधान करे, सबसे अच्छा वही लगे। और हम तो किसानों को भी यही कहे, भाई कुछ भी बात हो सब मिल बैठ कर अपनी बात थोड़ी घनी अपनी बात तंबे उल्टी हटाओ। वैसा हालांकि किसानों को कोई ऐसी खता नहीं है। किसान है, पूरे भारत का किसान सब एक है। कहत किसे कहे, सरकार इनकी अनदेखी कर दी। और हम तो यही चाह रहे हैं आंदोलन हिंसक ना हो, अच्छे तरीके से बात चले, सरकार निपटा सके बात की। जो कुछ भी बात है थोड़ी मोटी जगह जगह की अलग अलग दिक्कत है, कुछ तो शायद उन्होंने बात मान भी ली जो मांग थी उनकी। एक मोटी बात है जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वह लागू कर दो, सब कुछ झंझट ही नहीं है, सब खत्म हो जाएगी बात। और इन्हीं की मौजूदगी में स्वामीनाथन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन ने और रिपोर्ट बनाई जो वो किसान हित के में है, किसान हित में भी है और सरकार के हित में भी। उसे उठा के उसे लागू कर दो, कुछ झंझट खत्म हो, क्या होगा। किसानों की तरफ से जो
उपद्रव मचाया गया इस बार के आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर्स पर, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और अगर समर्थन नहीं करते हैं तो आगे अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें इस तरह के जो उपद्रव है उससे बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे या फिर क्या कुछ आप एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? नहीं, एक मिनट, किसान तो ये उपद्रव नहीं कर रहा है। हो सके कि मोटी कहीं कोई गुस्से में कोई कह देता हो, या कोई इस तरह का चाल है, कोई बीच में बढ़ के कह दे, किसान बढ़ के इस तरह क्यों कर दे। राजनीति में बड़ा वो है मामला। हालांकि ऐसे है कोई बात नहीं, 13 महीने का आंदोलन है, कोई हिंसक आंदोलन नहीं रहा। अब भी कहीं कुछ भी बात हो, कोई पंचायत हो, कोई रोड जाम हो, बड़े तरीके का अनुशासन के कुछ तो बात करें। और इसमें हम फिर भी आई गए, इस तरह का आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहता, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के रास्ते खोलना चाहिए और इसी में सब कुछ ठीक रहे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे रालौद जो है वो किसानों का और जाटों का एक बहुत गहरा नाता था रालौद के साथ। अब जब रालौद भाजपा में जाकर शामिल हो गई है तो आपका इस बार की जो चुनाव है उसमें रुख किस तरफ रहेगा? इंडिया गठबंधन की तरफ या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ? नहीं, हम तो इसमें आशा करेंगे, हम भी सुलह मशवरा करने में जो जिम्मेदार है, ये भी तो किसी का कुछ विचार नहीं है क्या है। राजनीति के अलग बात है, अपनी वोट की समर्थन की बात अलग है, तो ये भी कुछ नहीं ना किसी का इरादा है, जिम्मेदार है, 4 साल है, और भी है सब सुलह करने में क्या हम तो ऐसा ही रखेंगे, चाहे जिसकी मर्जी है वहाँ अपने वोट दे दो शांति के तरीके, तो हम कोई समय ज़्यादा वो नहीं करते और इसमें सोचना पड़ेगा, काफ़ी सोच विचार के काम करेंगे। गढ़वाल खाप से चौधरी श्याम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो रालौद पार्टी जो शामिल हुई है भाजपा में, इसका कितना फायदा भाजपा और रालोद के गठबंधन को मिलता दिख रहा है, या फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा रालौद को आने वाले चुनाव में? रालोद गठबंधन भाजपा से जो हुआ वो हमारे नेता ने कराया, और नेता ने जो कराया वो सोच समझ कर कराया, जो भी नुकसान भी और नफा भी हमारे नेता का है। जनता को तो वोट देनी, जनता जो वोट देगी अपने चौधरी का भी मान सम्मान करेगी, अपने नेता का भी मान सम्मान करेगी, और भाजपा का गठबंधन हुआ सही दिशा में गठबंधन रहेगा। जनता का जो काम है वो जनता करती रहेगी और करती आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नाराजगी थी अभी तक किसानों की या जाटों की, क्या हम ये मान सकते हैं कि रालौद के इस कदम से अब वो नाराजगी खत्म होती दिख रही है? देखो, जाटों का और उसका बिरादरी का कोई लेना देना नहीं, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ हो, राजनीति के तौर पे ही सब मामला चल रहा, ना जाटों का है ना किसी दूसरी बिरादरी का है। बिरादरी सब एक है, 36 बिरादरी एक है, राजनीति एक अलग चीज़ है, सामाजिकता अलग चीज़ है। हमारे जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया, और भाजपा ने भी जो निर्णय उन्हें लेने का कराया वो भी ठीक ही कराया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उन्हें बहुत सराहनीय कदम उठाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया, हम इसकी सराहना करें। एक चीज़ मोदी जी तो और भी कहना चाह रहे, अब जो किसानों की समस्या है उन्हें भी हल कर दे, सोल्व कर दे, तो हम धन्यवाद उन्हें फिर दोबारा भी देंगे। यह बात इस किसान की तरफ से उनके हैं। एनडीए गठबंधन में जो मतलब रालौद जब एनडीए गठबंधन में शामिल हुई तो उसको एनडीए गठबंधन में उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए मात्र 2 सीट दी गई। क्या आपका ये मानना नहीं है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो शायद सीटों में उनको फायदा हो सकता था? देखो, फायदे नुकसान का हमने पहले ही कह चुके, फायदे नुकसान का जो है वो चौधरी जयंत सिंह को है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो ठीक लिया। रही 2 सीटों की बात, 2 हो या 4 हो चाहे 1 हो, हम तो ये कहें कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो किसानों के हित में लिया, किसानों की समस्याओं को समाधान में लेंगे तो उन्हें फायदा ही फायदा है। सीटों का तो फिर भी बढ़ोतरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि राष्ट्रीय लोकदल जो हमेशा से किसानों की हित की बात करती आई है, जाटों की पार्टी कही जाती है राष्ट्रीय लोकदल, अब से पहले जब भी चुनाव हुए हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़ी है, लेकिन इस बार सियासत में ऐसा पलटा मारा है कि राष्ट्रीय लोकदल
जिस भाजपा से नफरत किया करती थी, जिसके विरोध में हमेशा खड़ी रहती थी, उसी के साथ जाकर मिल गई है। इसके पीछे क्या सियासी फायदे हैं या फिर उनके कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को है वो कुछ ही समय पूर्व भारत रत्न देने का ऐलान जो है भाजपा ने किया है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कहाँ जाना है तो वही बता पाओ। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, और किसको कहाँ किसके साथ में जाना हमारा उसको कोई राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरह से भाजपा का साथ दिया है, उससे क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के वोट हैं उससे भाजपा को फायदा पहुंचेगा, या फिर भाजपा अपने जो रालोद है वो अपने भी वोटर्स को गंवा बैठेगी इस कदम के बाद? हमें नहीं जानकारी इन चीज़ों की। हमारा मूवमेंट है सरकारों की गलत पॉलिसी के खिलाफ। अगर कोई पॉलिसी गलत आएगी तो उसका विरोध हम करेंगे। कौन पार्टी किससे गठबंधन कर रहा, क्या हो रहा, उसका हमारा कोई संबंध नहीं। किसान आंदोलन, आपने कहा किसानों से हमारा जो आंदोलन है और किसान से आप ताल्लुक रखते हैं, इसी के पीछे मैं आपसे सवाल करूंगी कि जैसे अभी आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के किसानों का बॉर्डर, उसमें अभी तक हमने उत्तरी भारत के किसानों को वहाँ पर नहीं देखा है, तो क्या आप आगे इसको समर्थन देंगे या फिर आप इससे बाहर हैं, या फिर क्या इसकी रणनीति क्या है आपके आगे आंदोलन? हमारा है एसकेएम का ये आंदोलन नहीं है। एसकेएम इस आंदोलन वहाँ पे जो दूसरे संगठन है वो उसको चला रहे हैं। बाहर से हमने उनको सपोर्ट किया था, हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन इस आंदोलन को उनकी कमेटी चला रही है, वही इस आंदोलन को चला रहे हैं। कुछ उपद्रवी भी देखने को मिले हैं इस आंदोलन में, जिन्होंने कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो किसान बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर तलवार लेकर पुलिस को हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो मशीनें वहां पर लाई गई हैं पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर जो इंतजाम शासन द्वारा दिल्ली के बॉर्डर्स पर किए गए हैं उनको हटाने के लिए, क्या इसके पीछे वाकई में किसान है? क्योंकि किसानों की ऐसी छवि हमने आज से पहले नहीं देखी। बैरिकेडिंग लगाएगी, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगाओगे तो गलती तो उनकी जिन्होंने बैरिकेडिंग लगाई। जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, बॉर्डर पर बैठना चाहते हैं, उनको बैठ जाना। कोई किसान इस तरह का नहीं है कि जो कोई न्यूसेंस करता हो, किसान न्यूसेंस करता ही नहीं। तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो या तो किसान नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तस्वीरें बेसिक समाज है, उसमें जो लेहंग है वे तलवार रखते हैं, उनको लीगल राइट है रखने का। तो कोई किसी का वो मारते थोड़ा के किसी को मार दिया और वो कर दिया, वो तो जैसा कोई डंडा रखता है ऐसे वो तलवार रखता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपका जो समर्थन है, भारतीय किसान पार्टी का समर्थन, वो किसानों के साथ है? नहीं, किसानों के साथ हैं हम, और हमारा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हमारी 14 तारीख को दिल्ली में है। 14 तारीख को भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग कर दी। देश में बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, वो कर्जा माफी पे हो या फसलों के दाम के सवाल हो, एमएसपी गारंटी कानून को, बहुत से सवालों पे पूरे देश भर में आंदोलन चलते रहते हैं। जो किसान उपद्रव करते नजर आते हैं, या फिर मान लो कोई आंदोलन के टाइम दंगे हो जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए कुछ आपके पास रणनीति है? हाँ है, हमारे उसमें कोई दंगा नहीं होता, तो सरकार करवाती है, जो भी होते हैं सरकार करवाती है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या रुख रहेगा इस बार आपका? क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप हमारे साथ में सब पार्टियों के लोग हैं मूवमेंट में, हमारे आंदोलन में सब लोग रहे हैं। वोट किसको कहाँ देंगे उसका अधिकार है। और मुद्दे, किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाना चाहिए और किन मुद्दों पर आप ध्यान रखकर वोट देंगे? नहीं, वोट का नहीं हमको जानकारी कि वोट कौन कहाँ देगा। वोट की राजनीति अलग होती है, हमारी मुद्दे आधारित राजनीति है, उस पर हम अपना काम करते हैं। सर, आपका क्या मानना है, जो रालोद ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ये जो निर्णय लिया है, ये किस हद तक सही है और कितना फायदा इसका रालोद को और बीजेपी को मिलता दिख रहा है? रालोद का बीजेपी का कोई संबंध नहीं होता। ये खाद चौधरी की बात ऐसी है, चुनाव में हिस्सा ज़्यादा नहीं है। व्यक्तिगत अपनी जो संबंध है उनके हिसाब से वोट करेंगे।
जहाँ किसान का फायदा होगा वहाँ वोट करें। वो तो जयंत जी ने भी एक दिन कहा था, भारत रत्न देने से चौधरी साहब को किसानों का भला नहीं होगा। किसानों की समस्याएं बैठ के उठ के दोनों बतला के सरकार और किसानों का फायदा करें। उसी पक्ष में हम हैं, जहाँ किसानों का फायदा होगा हम वहाँ। तो जाटों की वोट क्या कटेगी या बटेगी इस बार के इलेक्शंस में? नहीं, कोई नहीं करेगा। कहाँ जाएगी जाटों की वोट? जाटों के बाद वोट वहीं जाके जहाँ पहले जाती, रालौद में? जहाँ पहले जाती। आपका क्या मानना है सर? ये जो चौधरी जयंत सिंह का निर्णय है, ये अपने विवेक से उन्होंने लिया, वो सही किया उन्होंने। और आगे जो आने वाली बात है उसमें लोग तो वो है अपना सब अधिकार है अपने वोट गिराने का। कोई आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ।